श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार शब्दों में गुरु महाराज का जयकारा करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, यह छोटी दिग्गी दुर्गा स्थान भागलपुर जिला में पड़ता है, जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह आवास स्वर्गीय रामदेव दास बाबू का है, जिनके 4 सुपुत्र हैं। चौथे पुत्र का विवाह हुआ है। उसके शुभ कामना के लिए, मंगल कामना के लिए, शुभाशीर्वाद के लिए यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। आज का जो अवसर है, यह खुशी का अवसर है, मंगल बेला है, क्योंकि विवाह के उपरांत हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। जो हमारे आदरणीय अभिमन्यु बाबू हैं, उनका शुभ विवाह हुआ है, अतः उनकी शुभकामना हेतु हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो यह बार बार अवसर नहीं आता है। भगवान श्री राम प्रजागणों को उपदेश कर गए, बता गए कि यह मनुष्य का शरीर बड़ भागी है, बड़े भाग्य से मिलता है। 4 खानियों में इस प्राणियों को विभाजित किया गया है। जो इस सृष्टि में जीव हैं, उन जीवों को 4 भागों में बांट दिया गया है। जो प्राणी उत्पन्न होता है, 4 तरह से उत्पन्न होता है। पिंड से उत्पन्न होता है, अंडे से उत्पन्न होता है, पसीने से उत्पन्न होता है, अंकुर से उत्पन्न होता है। पिंड से जो उत्पन्न होता है उसे पिंडज प्राणी कहते हैं। जैसे मानव है, गाय है, बकरी है, भैंस है आदि। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज प्राणी कहते हैं। जैसे गिरगिट का अंडा है, सांप का अंडा है, कबूतर का अंडा है, कौवे का अंडा है, कोयल का अंडा है। उस अंडे से जो प्राणी उत्पन्न होता है उसको अंडज प्राणी कहते हैं। उसके बाद उष्मज, उष्म माने गर्मी होती है। गर्मी जब उत्पन्न होती है तो पसीना निकलता है। शरीर में जब गर्मी बढ़ती है, देखिए पसीने से लथपथ हो जाते हैं। जो व्यक्ति पसीना को ठीक से साफ नहीं कर पाता है, धो नहीं पाता है, शरीर की सफाई यदि नहीं कर पाते हैं, उस पसीने में जो मैल मिला रहता है, उसी मैल से चीलर उत्पन्न होता है, ढीला उत्पन्न होता है, कीड़ा उत्पन्न होता है। तो पसीने से जो उत्पन्न होता है उस प्राणी को उष्मज प्राणी कहा गया है। उसके बाद अंकुरज, जो अंकुर से उत्पन्न हो, जैसे गाछ है, अंकुर से उत्पन्न होता है,
मकई है, गेहूं है, चना है, मूंग है आदि, ये सब अंकुरज प्राणी है। गाछ वृक्ष भी प्राणी है। अब ये 4 भागों में बांटा गया है। जो प्राणी अंकुर से उत्पन्न होता है उसमें अत्यधिक अज्ञानता होती है, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे गाछ कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, जड़ है, स्थिर रहता है। वो घोर अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ है। कब तक में उसका कल्याण होगा कोई पता नहीं है। जो उस्मज प्राणी है, थोड़ा उससे बेहतर जीवन में रहता, वो चल फिर पाता है। जैसे ढीला है, चीलड़ है, खटमल है, यह जो उस्मज प्राणी है ये चलता है। गाछ वृक्ष नहीं चलता है, तो उससे थोड़ा बेहतर हुआ। फिर आगे जो अंडज है, अंडा से जो उत्पन्न होता है, जैसे चिड़िया है, उसमें कुछ बोध होता है विशेष। गाछ से विशेष होता है चीलड़ में, चीलड़ से विशेष बोध होता है अंडा प्राणी जो है चिड़िया में। वो भी अंधकारे में है, घोर अज्ञानता में है। उससे ऊपर चलिए जो पिंडज प्राणी है, इन प्राणियों से विशेष बोधदायक होता है। जैसे कौवा है, कहते हैं बड़ा चालू है, बड़ा चालाक है, फुर से उड़ जाता है। कोयल है, उसमें कला है, मीठी आवाज़ बोलने की। गाय है, वो भी माननीय प्राणी है, अच्छा प्राणी है, उसको विशेष बोध होता है। उसी पिंडज में जो मानव है उसको श्रेष्ठ माना गया है और ज्ञानवान प्राणी माना गया है। तो मानव की जो संरचना है, जो सृष्टि है, वह बेहतर पदार्थों से उत्पन्न होता है। इसीलिए मानव विवेकशील प्राणी, इसमें विशेष ज्ञान है। पढ़ लिख करके समझदारी आती है, भक्ति भाव भजन करके विशेष समझदारी आती है, सत्संग भजन करके विशेष समझदारी प्राप्त करते हैं। तो मानव का जो ज्ञान है, इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं सबसे श्रेष्ठ है, सबसे विशेष है, 1 नंबर में है। इसलिए मानव की विशेषता बताई गई है, महत्ता बताई गई है। जो मानव हैं वो विवेकशील प्राणी हैं। हम लोग मानव हैं, लेकिन पिंड से उत्पन्न हुए हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, 1,84 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहते हैं यदि इस बार जीत नहीं हुई, पराजित हो गए, अर्थात शरीर यूं ही बर्बाद हो गया, गंवा दिए, तब क्या होगा? कहता है पुनः उसी योनि में जाना पड़ेगा जहाँ से आप भटकते भटकते मनुष्य शरीर में आए थे। मनुष्य शरीर मिला है डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, बेहतर योनियों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर में वह साधन है, वह व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के द्वारा बेहतर शरीर आप पा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। भगवान श्री राम कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर है ये साधन धाम है। साधन कहते हैं व्यवस्था को। किस चीज़ की व्यवस्था? मोक्ष प्राप्ति की व्यवस्था, मुक्ति धाम तक जाने की व्यवस्था। इस मनुष्य शरीर से आप स्वर्ग मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भगवत भजन नहीं करें तो
तब तो कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख बागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा न रागी। मनुष्य शरीर बड़भागी है। ये बड़भागी इस मायने में है कि अन्य योनियों से बेहतर योनि में है, अन्य शरीरों से बेहतर शरीर में है, इस मायने में बड़भागी है। यदि बेहतर काम नहीं करते हैं, भगवत भजन सत्संग नहीं करते हैं, तब ये कैसा है। गोस्वामी जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित अति अधम शरीरा। मनुष्य शरीर के ही विषय में गोस्वामी जी कहते हैं पंच तत्वों से निर्मित यह शरीर है। कौन सा तत्व है? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इन्हीं पंच तत्वों से संसार बना है, इन्हीं पंच तत्वों से शरीर भी बना है। यदि इस पंच तत्वों को प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति का साधन करते हैं तब तो बेहतर है, अन्यथा ये बदतर है। कहते हैं अधम शरीरा। एक संत ने कहा सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिन सुवा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सप्त धातुओं से निर्मित यह शरीर है। यदि इस शरीर में सद्गुरु का संयोग बैठ जाता है तब तो यह सार्थक है, नहीं तो यह शरीर भी निरर्थक ही है। यह शरीर बेहतर है, लेकिन इसको प्राप्त करके भगवत भजन करेंगे तो सोने में सुहागे वाली बात होगी। अन्यथा जो आपको प्राप्त है इसका उपयोग उपभोग कर लेंगे, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर आगे क्या होगा? बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध सत्संग करते थे, उसमें सभी वर्ग के लोग आया करते थे, पढ़े अनपढ़, युवक युवतियाँ, बाल वृद्ध, सभी जातियों के लोग आते थे उनके सत्संग में। एक युवती बराबर सत्संग में भाग लेती थी। एक दिन भगवान बुद्ध भरी सभा में युवती से पूछ बैठे कि कुमारी के तुम कहाँ से आई हो? युवती ने जवाब दिया कि भंते मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कहाँ जाओगी? उस युवती ने कहा भंते मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या तुमको पता नहीं है? वह युवती कहती हाँ पता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या तुमको पता है? वो युवती कहते नहीं हमको पता नहीं है। ये पता लापता की बात सुन कर के जो श्रोता बैठे हुए थे उनमें से कुछ के मन में आवेश आ गया, आक्रोश आ गया, बड़ा विचित्र बात लगा उनको। उसमें से एक ने कहा अरे तू बच्ची नहीं सयानी है, अनपढ़ नहीं पढ़ी लिखी है, तुम साधारण आदमी से नहीं संत से बात कर रही हो, क्या उल्टा पुल्टा बात करती हो? कभी कहती हो जानते हैं, कभी कहते नहीं जानते हैं। ये क्या बात है? ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए बात। संत के साथ कोई मजाक है? तब उस युवती ने कहा कि जिस बात को भगवान बुद्ध समझ रहे हैं, जानते हैं, उस बात को वो क्यों हमसे पूछेंगे? जिस बात को वो जानना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा नहीं पता है। भगवान बुद्ध को ये पता है कि मैं फलाने पेशकार की लड़की हूँ और विवाहित हूँ
फलाने गांव से आती हूँ, तो जिस बात को वो जान रहे वो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। भगवान बुद्ध के पूछने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध यही पूछ रहे हैं कि तुम इस मनुष्य शरीर में कहाँ से आई हो। तो मुझे क्या पता इस शरीर के पहले मैं कहाँ था, क्या था, नहीं था। मैं इस शरीर में कहाँ से आई हूँ ये मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि कहाँ जाओगी। तो भगवान बुद्ध तो इस बात को जानते हैं कि मैं सत्संग में आई हूँ और सत्संग से फलाने गांव को जाऊँगी। लेकिन भगवान बुद्ध यह पूछ रहे हैं इस मनुष्य शरीर के बाद, अर्थात जब शरीर छूटेगा तो तू कहाँ जाएगी। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। किसी को है पता शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे? कोई जानते हैं? इसीलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा तुमको पता नहीं है? तो मैंने कहा हाँ पता है। पता यही है कि एक दिन सबकी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी, यही मुझे पता है। फिर मैंने कहा पता नहीं है, यही पता नहीं है कि किस घड़ी में मृत्यु होगी, किस क्षण मृत्यु होगी, इसलिए मैंने कहा पता नहीं है। यह जो जीवन है एक न एक दिन समाप्त होगा सबका। जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु होगी, जाना ही होगा। लेकिन आप हम जो यहाँ बैठे हुए हैं जरा विचारिए कि आप कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे? कोई पता है? सब अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, बेखबर बैठे हैं। लेकिन होगा क्या? पल में प्रलय होएगा, तब उस समय क्या करेंगे? बहुरी करेगा कब? प्रलय हो जाएगा, संभलने का समय भी नहीं मिलेगा। उस समय कुछ चाह के भी करना चाहेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं यह जो जीवन मिला है अनमोल जीवन है। जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। जिस धन के पीछे इस जीवन को लगा रहे हैं, धन भौतिक जीवन का आधार है, अवलंब है। धन न रहे तो यह जो भौतिक जीवन है अस्त व्यस्त हो जाएगा। धन की आवश्यकता है, लेकिन कितना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो जरूर चाहिए। संतोष रखिए, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। और कामनाओं का नाश कब होगा? राम भजन बिन मिटहि की कामा। जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे तब तक कामनाओं का विनाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा। तो राम का भजन अंतर भजन है, निर्गुण भजन है, आत्मस्थित होने वाला भजन है। इस भजन से संतोष होगा, कामनाएं जो है वो छूटेगी। कामना के कारण ही तो हम लोग बेचैन हैं, अशांत हैं। यदि इच्छा न रहे तो शांति ही शांति है। इच्छा के कारण ही तो हम लोग आयोजन करते हैं, कुछ उपार्जन करते हैं, कुछ काम करते हैं, घर बनाते हैं इच्छा के कारण। तो कामना जो है जिनके पास कम रहेगी उनको दुख कम रहेगा। कामना जिनके पास अधिक होगी दुख उसको अधिक होगा। इसलिए संत महात्मा कहते संतोष रखिए। संतोष रखिएगा तो सुख मिलेगा, असंतोष मन में होगा तो दुख मिलेगा। एक महात्मा प्रवचन कर रहा था,
पंडाल में बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग सत्संग श्रवण कर रहे थे। माइक से आवाज़ दूर तक जा रही थी। एक बूढ़ी के कान में जब आवाज़ गई तो वह देखने के ख्याल से इस सत्संग में आती है, देखती है बड़ी भीड़ है, वो सीधे मंच तक आ जाती है। महात्मा प्रवचन कर रहे थे, मंच के करीब में वो बैठ जाती है। कुछ क्षण ही बीता, महात्मा प्रवचन करते जा रहे थे, लेकिन वो जो बूढ़ी थी एकाएक रोने लगी, आँख से आंसू टपक पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। महात्मा ने जो देखा वह मने मन यही सोचने लगा कि यह जो बूढ़ी है बड़ी अच्छी सत्संगिनी है, अच्छे श्रोता हैं, संस्कारी है, हमारे वचनों को सुनकर के भावुक हो गई है, इसीलिए बिलख बिलख करके रो रही है। प्रवचन होते जा रहा है, वो बूढ़ी रोती जा रही है। महात्मा के मन में हुआ कि जब प्रवचन पूरा हो जाएगा तब हम इस बूढ़ी से पूछेंगे कि तुम्हारे मन में कौन ऐसी भावधाराएं बहने लगी जो आंख से आंसू गिरा रही थी। होते होते प्रवचन पूरा हो गया। उसके बाद पास में तो बैठी ही थी, महात्मा जी ने पूछ दिया कि माता जी ये बतलाइए आपने कौन सी बातें सुनी जिन बातों को सुन करके आप भाव विह्वल होकर के रो रही थी। उस बूढ़ी ने कहा कि महाराज आपने जो कुछ भी कहा वो बातें कुछ भी समझ में नहीं आई, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं उतने। तो बोले तब रो क्यों रही थी। वो बूढ़ी कहती है कि बाबा मेरे पास एक पाठा था, बड़ा पुराना था, मोटा तगड़ा भी था, बेचते तो कितना 1000 रुपया मिलता। क्या कहेंगे, कुछ दिन पहले ही काल कलवित हो गया, मर गया। उसी शोक में हम अभी तक समय बिता रहे हैं। रो इसलिए रही हैं कि आपके सत्संग में जो आए, आप प्रवचन कर रहे थे, उस क्रम में आपके तरफ हम जब देखे, आपकी जो दाढ़ी थी उस पर मेरी नज़र गई, तो दाढ़ी जो हम देखे न तो पठवा याद आ गया हमको आपकी दाढ़ी देख करके, इसीलिए हम रो रहे हैं। बोले राम राम राम, तू तो चौपट कर दिया। हम तो सोचे सबसे अच्छे श्रोता हैं, लेकिन सबसे घटिया श्रोता तो निकली। हमारी दाढ़ी को देख करके तुमको पठवा याद आ गया। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हमारे मन में जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, मन की जो तरंग है, कहते हैं उसको समेट के रखिए, क्योंकि आप बैठे तो सत्संग में हैं। मुझे क्या पता आप शरीर से खाली सत्संग में हैं कि मन से भी हैं, क्योंकि मन तो भागते रहता है। हो सकता है मन आपका कोई कारोबार में चला गया होगा, घर परिवार में चला गया होगा, अथवा आप किसी न किसी कल्पना में आप घूमते होंगे। शरीर तो आपका सत्संग में है, लेकिन मन तो बाजार में घूम रहा है। इसीलिए साधु महात्मा कहते सावधान सुन धरु मन माही। अपने ख्यालों को केंद्रित रखिए, ख्यालों को समेट करके रखिए। यहाँ जब ख्याल रहेगा तब आप सुनेंगे, बात समझ में आएगी, तब कुछ काम का होगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। समय भी दिए
और कुछ समझ ही नहीं पाए तो सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सावधान होकर के सुनिए। संत तुलसी साहब का वचन है, सखी सीख सुनि गुनि गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी कहते हैं जीव को, हे सखी सुनिए, मन में विचार करिए, और कहते हैं ठाठ ठठ सत्संग करो। जैसे राजा लोग ठाठ बाट से रहते हैं, उसी तरह से कहते हैं सत्संग करो। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, समझेंगे तब न करेंगे, करेंगे तब न मिलेगा। इसीलिए सुनना बहुत ज़रूरी है, वो भी सावधानी पूर्वक, हलचल न हो मन में। तो तुलसी साहब कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, मनोयोग पूर्वक सुनिए। तुलसी साहब का एक दूसरा वचन है कि जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। जग बेहोश, संसार के लोग बेहोश हैं, बेखबर हैं, कोई था ही पता नहीं है कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। जन्म ले रहे हैं, समय बिता रहे हैं, एक दिन सांस निकल जाती है, मर जाते हैं, चले जाते हैं। कर्तव्य का बोध नहीं हो पाता है, तो कहता है ऐसे लोगों को जमराज लात मारता है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, मानुष की देह पाई, हरि से नेह लाई। विषयों के जाल माही, फसिया निकाम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बंदे भाई अपने जिंदगी को सुधारो। कोई कहेंगे जिंदगी को क्या सुधारेंगे, अरे बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास इलाज करा लेंगे। अभी तो बीमार हम है नहीं, अभी तो हट्ठा कट्ठा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, सुधारने की क्या बात है। जब गाड़ी खराब हो जाती है तो गैरेज में ले जाते हैं, नई गाड़ी है तो उसको गैरेज में ले जाने की क्या बात है। संत महात्मा कहते हैं इस जिंदगी को सुधारिए। तो जिंदगी समझते हैं किसे कहते हैं, जिंदगी क्या है इस बात को समझ में आता है। यह बात, एक कोई व्यक्ति विद्वान के पास पहुंचा, बातचीत प्रारंभ हो गई। उस क्रम में विद्वान ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या सब करते हैं? बोले कमाता हूँ। तो विद्वान ने पूछा, कमाते किस लिए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, विचित्र बात है, कमाते हैं खाने के लिए। फिर विद्वान ने पूछा, खाते किस लिए हो? बोले गजब कहानी है भाई, खाते हैं जीने के लिए। फिर विद्वान ने पूछा, जीते किस लिए हो? ये भी पता नहीं, जीते किस लिए हैं ये पता ही नहीं है। हमारा जो जीवन है, जिसको हम आँख से देखते हैं, यही जीवन नहीं है। सिक्का आप देखे होंगे, चाहे वो 1 रुपया का हो कि 10 रुपया का हो कि 5 रुपया का हो, 2 रुपया का हो, सिक्का जब आप देखते हैं उसमें 2 पहलू नजर आती है, 2 पृष्ठ है, उसमें 2 भाग है। एक तरफ 1 लिखा रहता है, दूसरे तरफ चित्र बना हुआ रहता है। या किसी सिक्का को देखिए, एक तरफ कुछ लिखा है, एक तरफ कुछ चित्र है।
मान लिया जाए सिक्के के प्रथम पृष्ठ को आपने देखा, उसे देख करके आप निर्णय नहीं ले सकते हैं कि सिक्का खड़ा है कि खोटा है। दोनों तरफ एक जैसा है ऐसा आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरी तरफ आपने देखा नहीं, दूसरे पृष्ठ को देखा ही नहीं। तब क्या करते हैं? सिक्के के दूसरे पृष्ठ को उल्टाते हैं, दूसरे भाग को देखते हैं। जब दोनों भाग एक जैसा रहता है तब कहते हैं सिक्का खड़ा है, नहीं तो कैसा है ये पता नहीं है किसी को। ठीक उसी तरह से यह जो जीवन है दो पार्ट में है, दो भाग में है, दो अंश में है। कहेंगे दो भाग में कैसे है? एक भाग पिंड है, दूसरा भाग ब्रह्मांड है। एक भाग बहिर्मुख है, एक भाग अंतर्मुख है। तो जिसे हम देखते हैं ये स्थूल शरीर है, जिसे हम नहीं देखते हैं उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये स्थूल शरीर जो है ये स्थूल भाग है, स्थूल जीवन है, भौतिक जीवन है। जितना आप देख पाते हैं उतना ही आपका जीवन नहीं है। आप क्या देखते हैं? सुबह से शाम तक कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, धोते हैं, बीमारी होती है, दवाई लेते हैं। यह जो जीवन है प्रथम पृष्ठ का है, भौतिक जीवन है। ये इतना ही देख करके आप यह नहीं कह सकते हैं कि जीवन दुख में है या सुख में है, क्योंकि एक भाग को आपने देखा है, दूसरे भाग को देखा ही नहीं है। तो दूसरे भाग को देखेंगे तब न पता चलेगा कि दूसरा जो दृश्य है, दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरा जो जीवन है वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो जब हम संसार को देखते हैं तो आंख खोल के देखते हैं। तो परमार्थ को देखने के लिए क्या करना होगा? कहता क्रिया उलट दीजिए। आप आंख खोल करके संसार को देखते हैं और संसार के परे यदि देखना चाहते हैं तो आंख बंद कर लीजिए। गुलाल साहब ने कहा उलट ही देखो, घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तय ध्वनि सब होवे, बिगस कमल कचनार। अंतर का जीवन कैसा है? कहते हैं ज्योति पसार, प्रकाश में है, सुखमय है, आनंदमय है। उस जीवन से आप सुदूर खड़े हैं। मान लिया जाए बेंगलोर शहर में सब सुख सुविधा है, यदि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, यदि उस शहर तक आप नहीं जा सकते हैं, तो बेंगलोर शहर में जो सुविधा है उस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, आप जा ही नहीं पा रहे। ठीक उसी तरह से अंदर का जो रास्ता है वह कैसा है? राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो, नैन नगर से। दूसरा जो जीवन है वास्तविक जीवन, सच्चा जीवन, निज जीवन, आत्म सुख वाला जीवन, वह भीतर में है। अब भीतर जाने का जो रास्ता है वो नैन नगर से। नगर कहते हैं शहर को, जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, बहुत व्यक्तियों का जहाँ निवास होता है,
जहाँ बिजली बत्ती आदि की व्यवस्था होती है, उसको नगर कहते हैं। जैसे नगर निगम, भागलपुर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम, पटना नगर निगम, यह जो नगर है इसमें लोग रहते हैं। लेकिन हमारा नगर कैसा है? जिस नगर में हम रहते हैं, जीव रहता है, वो नगर कैसा है? नैन नगर में घोर अंधियारी, बिजली नहीं है, न बत्ती है, न टार्च है, न मोमबत्ती है। उस नगर में आप रहते हैं, विचारते हैं इस बात को? घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। अंधकार में जो व्यक्ति जाता है कितना दुख होता होगा। राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। किस नगरी में? शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। तो जहाँ अंधकार होता है, भूल होती है, भरम होता है, संशय हो जाता है, एक बार नहीं हर बार होते रहता है। तो जो व्यक्ति सशंकित होते हैं, भ्रमित होते हैं, उसको सुख नहीं मिल सकता है। तो किस नगर में? अंधकार रूपी नगर में जो रहता है वह अज्ञानता में रहता है, भ्रम में रहता है, भूल में रहता है और दुख भोगते रहता है। तो भीतर जाने का जो रास्ता है वो अंधकार से। नैन नगर में घोर अंधियारी। संतों ने कहा कि यह जो रास्ता है, रास्ता बड़ा टफ है, कठिन है, दिक्कत वाला है। इस रास्ते से सब कोई नहीं जाते। संसार में सब के सब संसार में ही भटकते रहते हैं, भीतर घुसते ही नहीं हैं। अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा। अधर डगर को, अधर मन बीच, न ऊपर न नीचे, सेंटर को कहता अधर। अधर डगर मन रास्ता, बीच का जो रास्ता है अर्थात आज्ञा चक्र का जो रास्ता है, आँख का जो रास्ता है, उसका भेद कौन बतलाता है? कहते संत सदगुरु। सदगुरु भेद बतावे हो रामा। गुरु महाराज ने कहा है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत क्यों कह दिए? अद्भुत इसलिए कह दिए, वह रास्ता बड़ा महीन है, बड़ा पिछड़ वाला है। उस रास्ते पर सब कोई नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने संत सदगुरु का शरण ग्रहण किया, जिन्होंने सदगुरु का शिक्षा ज्ञान लिया, वही जा सकते हैं। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ ये झर झरते। जा पर चल कर प्रभु मिलते।
अद्भुत यंत्र की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। इस रास्ते पर चलने के लिए सच्चे सद्गुरु का ज्ञान होना आवश्यक है। किताबी ज्ञान में आप कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन अंतर मार्ग में आप नहीं जा सकते हैं। फिर चाहूँ दिस जगत में यारो वक्तृता देता, फिर ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना हूँ घिरे। गुरु महाराज कहते हैं कितना भी किताबी ज्ञान हो जाए, शास्त्र का ज्ञान हो जाए, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ध्यान की बड़ी आवश्यकता है और सद्गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, सच्चे गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। एक विद्वान व्यक्ति था जिनका नाम था सर्वाजित, भौतिक ज्ञाता, शास्त्रज्ञ जिनको कहिए, शास्त्र का ज्ञान रखता था वो। शास्त्र के ज्ञान से आप संसार में नाम तो जरूर कर जाएंगे, लेकिन आपके अंदर की जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो दूर नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातनी तब निवृत्त नहीं होई। किताबी ज्ञान कितना भी आपके पास है, आपके अंदर में जो अंधकार है वो दूर नहीं हो सकता है। कैसे? जैसे अंधकार में आप बैठे हैं, दिया बत्ती का सिर्फ बात करिए तो क्या प्रकाश हो जाएगा? जलाना पड़ेगा तब प्रकाश होगा। उसी तरह से हम कितना भी बात कर लें, यदि अंतर में प्रवेश नहीं कर पाए हैं तब तक हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो सुखप्रद कल्याणप्रद नहीं हो सकता है। सर्वाजित के मन में यह घर कर गया कि हम बड़े ज्ञाता हैं, हम बड़े ज्ञाता हैं और हमसे बढ़कर के कोई शास्त्र जानता नहीं। हम जिससे भी शास्त्रार्थ करते हैं सबको परास्त कर देते हैं। लेकिन उनके मन में एक बात खटक रही थी कि जब हम सबको जीत लेते हैं तो मेरे नाम के आगे सर्वाजित कोई नहीं लगाता है। लोग सम्मान के लिए पद पाना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, तो सर्वाजित को कोई सर्वाजित कह नहीं रहा था, तो सोचा कोई कहे ना कहे हम माँ से कहलवा लेंगे, मेरी माँ तो कहिए देगी। गया माँ के पास, बोले माँ हम तो सबको शास्त्रार्थ में हरा दिए, हमारे पास सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन और कोई हमें सर्वाजित नहीं कहता है, जबकि लोगों को कहना चाहिए। कोई कहे ना कहे तुम कह दो, मुझे सर्वाजित की उपाधि दे दो तुम। उनकी माँ गुरुभक्तिन थी, कबीर साहब को जानती थी कि कबीर साहब संत हैं, तो उनकी माँ ने कहा तुम सबको जीत लिया? बोले हाँ। बोले कि एक संत हैं कबीर साहब, उनको जीता? नहीं, उनसे तो बातचीत हुई नहीं। बोले कि जब वो हार मान जाएंगे तब हम तुमको सर्वाजित की उपाधि दे देंगे। बोले माँ वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे, पढ़े लिखे से न करेंगे। बोले कोई बात नहीं है, वो हार मान जाएंगे न, तब हम सर्वाजित तुमको कह देंगे। तो बोले चलो ठीक है, तुम जब कहती हो एक बार उनसे भी शास्त्रार्थ कर लें, बातचीत कर लें, हरा करके आ जाए। सर्वाजित
कबीर साहब को हराने के लिए चलता है शास्त्र में, और क्या सोचता है कि जा रहे हैं उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, कहीं कबीर साहब पूछ दिए कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो उदाहरण के लिए कुछ ग्रंथ ले लेते। एक बैल पर ढेर सारा ग्रंथ लाद लिया, वह घर से चला। जाते जाते कबीर साहब के प्रांगण में वो प्रवेश करता है। उस आंगन में एक कुआं था, उस कुएं पर कुछ पनभरनी पानी भर रही थी। अब सर्वाजित उस पनभरनी से पूछता है कि कबीर का घर कहाँ पर है। अब देखिए, जो जिस गुरु के करीब में होते हैं उनमें वैसा गुण रहता है, निकट संग का रंग लगता है। तो संत के करीब में रहने वाली पनभरनी, आसपास में रहने वाली पनभरनी, तो कबीर साहब संत थे, ज्ञानी थे, उनका कुछ तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। जानते हैं, सर्वाजित ने जब पूछा कि कबीर का घर कहाँ है, एक पनभरनी जवाब देती है। आप कबीर साहब का पता पूछते हैं, बोले हाँ, अरे कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गए, पाँव न टिके पिपिल का, ये पंडित ला दे बैल। जैसे सुना वहीं पर उसका अहंकार चूर हो गया। बोली बाप रे बाप, जहाँ की पनभरनी इस तरह की बात करती है, ज्ञान की बात करती है, अंतर की बात करती है, साधना की बात करती है, वहाँ के गुरुजी कैसे होंगे? ये सब तो पक्के गुरु के चेले सब हैं। अरे तुम बैल पर किताब लाद करके कबीर साहब के पास जाना चाहते हो, जहाँ न चिट्ठी चढ़ी सके, मनवा न ठहराए। इतना पिछड़ अरसान है कि चींटी भी फिसल जाती है। तो पनभरनी ने कहा कि ऐसे चले जाइए कबीर साहब के पास। वह लादे हुए किताब को कबीर साहब के पास पहुंचता है। तो कबीर साहब ने देखा कि ढेरी किताब है, धर्म ग्रंथ लादा हुआ। बोले अरे यहाँ क्यों किताब बेचने के लिए आए? सर्वाजित ने कहा हम किताब बेचने वाले नहीं हैं। बोले इतना किताब लेके कहाँ जा रहे हो? बोले कि आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बोले अच्छा, इतना किताब लेकर के? बोले हाँ, आप पूछ देंगे कहाँ से बोल रहे हैं तो इससे उदाहरण दे देंगे, इसीलिए लाए हैं। बोले कि आपको पता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं? बोले हाँ, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मेरी माँ मानती नहीं इस बात को। मैंने कहा माँ को कि तुम सर्वाजित हमको कहो, तो माँ ने कहा कि पहले कबीर साहब को परास्त करके आओ, तब हम सर्वाजित कहेंगे, तो आपसे हम शास्त्रार्थ करेंगे, आपको हराएंगे, तब हम सर्वाजित कहलाएंगे। इसी निमित्त हम आए हैं। तो कबीर साहब ने कहा आप हमको हराने आए हैं? बोले हाँ। तो बोले हमको तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, हम हार गए और आप जीत गए। सर्वाजित तो फूले नहीं समय, बाप रे बाप, अभी तो हमारा ज्ञान ये सुने ही नहीं है, कबीर साहब तो पहले ही हार गए। सर्वाजित कहता है तो कबीर साहब आप तो हार मान गए, लेकिन परमाणु रूप में तो कुछ मिला नहीं। माँ को सुनाऊंगा, माँ यदि कह दे कि हम कैसे मानेंगे कबीर साहब मान गए, हार गए, तो कबीर साहब ने कहा क्या चाहते हैं? बोले कि आप लिख करके दे दीजिए कि आप हार गए। बोले अरे हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हम क्या लिखेंगे? तो बोले कि हम ही लिख लेते हैं। बोले हाँ लिख लो, हम टीपा लगा देंगे। सर्वाजित लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। उसके बाद कबीर साहब से बोले कि आप टीपा लगा दिए। टीपा लगवा लिया, खुशी खुशी घर गया। माँ को कहता कि माँ तुमको कह रहे थे न पढ़ा लिखा आदमी वो है नहीं, उनके पास भेजते हो शास्त्रार्थ करने के लिए। अरे माँ जैसे ही हम गए न वैसे ही वो हार मान गया। देखिए सब व्यक्ति स्वभावतः अपने कमियों को छिपाता है। कहाँ छिपाया? पनभरनी वाली बात सर्वाजित छिपा दिया।
माँ से कुछ भी नहीं कहा कि पनभरनी ने ऐसा ऐसा कहा, कि क्योंकि वहाँ परास्त हो गया था, हार गया था, मूड ऑफ हो गया था वहाँ पर सर्वाजित का, तो वो बात को छिपा दिया। लेकिन कबीर साहब के बात को उजागर कर दिया कि कबीर साहब जाते ही हार मान गए। उनकी माँ तुरंत कहती है, मैं कैसे मानूंगी कि वो हार गए, इतने बड़े संत हैं और आपसे हार जाएंगे। सर्वाजित ने कहा, इसीलिए मैं लिखवा के लाया हूँ। बोले अच्छा, लिखवा के लाए? वो तो पढ़े लिखे नहीं है, तो उससे कैसे लिखवाए? बोले वो नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं, लेकिन उसके अंगूठे का निशान ले लिए, देखो तुम। बोले अच्छा लाओ। तो जैसे माँ के हाथ में पेपर दिया, पेपर हाथ में जाते ही बातें उलट जाती हैं। उनकी माँ पढ़ती है, कबीर जीता और सर्वाजित हारा। उसकी माँ कहते तू बेवकूफ़ बनाता हमको, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले नहीं माँ, बढ़िया से देखो, तुमको सूझता नहीं होगा। अरे लिखे तो हम ही हैं, कबीर साहब थोड़ो लिखे हैं, उसमें स्पष्ट हम लिखे हैं कि सर्वाजित जीता। बोले अच्छा, हमको सूझता नहीं है, तुमको खूब सूझता है, ले पढ़। जैसे दिया सर्वाजित के हाथ में, वो देखता है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले माँ मिस हो गया, हड़बड़ में कुछ गड़बड़ हो गया, लिखने में उल्टा पुल्टा हम ही लिख दिए। ऐसा करते हैं हम दोबारा टिप्पा लेके आते हैं, तुमको विश्वास हो जाएगा तब। बोले जाओ। फिर गया कबीर साहब के पास, तो कबीर साहब का तब क्या रह गया, फिर क्यों आ गए? बोले कि महाराज उस समय उल्टा पुल्टा लिखा चला गया, हम ही लिखे थे, गड़बड़ लिखा गया, बात उलट गई। तो बोले कि ठीक से लिखो और लिख करके 2-4 बार पढ़ लो, उसके बाद टिप्पा लगवाना। तो लिखता है कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। वो 2-4 बार पढ़ता कि सही है न, गड़बड़ तो नहीं ना, अब की बार दिमाग में हटा लिया कि सही है, कबीर हारा सर्वाजित जीता। जब उसको विश्वास हो गया तब बोले कबीर साहब इस बार अंगूठे का निशान आप लगा दीजिए, फिर भूल नहीं होगी अब। तो कबीर साहब ने अंगूठे का निशान लगा दिया। वो आया माँ के पास, माँ से कहा था कि माँ अब की बार हम अच्छा से लिखें, 2-4 बार पढ़ लिए हैं, तुम देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, कबीर हारा सर्वाजित जीता लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे ही माँ के हाथ में पेपर देता है, बातें फिर उलट जाती है, कबीर जीता और सर्वाजित हारा। उसकी माँ कहती है अरे फिर तो वही लिखा हुआ है। बोले नहीं माँ, अब की बार भूल नहीं हो सकती है, हम कई बार पढ़ करके तब टिप्पा लिए हैं। बोले तुम जितना बार भी पढ़े हो, तुम्हारे बुद्धि से पढ़े की बात है ये, तुम संत को हराना चाहते हो। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तू बेवकूफ़ बनाता हमको, देखो तो। जैसे ही लिया, बोला कि इसमें बात तो उलट ही जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा सबसे बड़े शास्त्रज्ञ संत होते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी संत होते हैं, क्योंकि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनर गरजे बजे नगारा, वो त्रिकुटी तक पहुँचे हैं, वहाँ की विद्या को प्राप्त किए हैं। वो अंतर की विद्या है, भीतर की विद्या है। और कौन सी विद्या है? अक्षर की विद्या। अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरति थी अक्षरा, जिसका क्षरण नहीं होता, समाप्तिकरण नहीं होता है। जिस अक्षर को हम समाप्त नहीं कर पाते हैं उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर परमात्मा है, परमात्मा का जिनको ज्ञान हो जाता है उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो तुम संत को जीतना चाहते हो, कबीर साहब संत थे। इस तरह से जब हम अंतर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं, तब जा कर के हमको भीतर का जो जीवन है उसका पता चलता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, गुरु की शरण जाओ
प्रभु के स्वरूप ध्याओ, गुरु की शरण जाओ। प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ। सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। विवाह के उपरांत जो उन्होंने शुभकामना सभा लगाया है, इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है उन नवविवाहिता को विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करें, उनके जीवन में कामयाबी हासिल हो, वो दोनों दंपत्ति विकसित हों, विकास करें, आगे बढ़ें, खूब मन लगा करके भजन करें, यही मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।